माय डियर क्लास 10th, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट करने वाले, ठीक ना। और वो भी करेंगे हम एक ही क्लास में खल्लास। तो आराम से क्या करना है, अच्छा से मोबाइल को रख लेना है और कॉपी कलम हाथ में ले लेना, और जो यहाँ पर क्वेश्चन बताएंगे उसको अच्छा से प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने के तुरंत बाद क्या कर लेना है कि जो हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना, उसको भी अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना। और खास बात इस चैप्टर का ये है कि अगर तुम एक क्वेश्चन अच्छा से कंप्लीट कर पाते हो तो ठीक ना, तो उसके बाद तुम्हारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सारा का सारा क्वेश्चन तुमको सेम ही टाइप के मिलेंगे, तो सारा क्वेश्चन तुम्हारा इजीली कंप्लीट होगा। और एक और चीज यहाँ ध्यान देना कि जो हमारा यहाँ पर हम क्वेश्चन बताएंगे वो तो इंपॉर्टेंट है, साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चन, और बात कि इसका जो एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। तो इस लेक्चर के बाद हम लोग उसका भी करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो देखो इस चैप्टर में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग को तीन चीज पढ़ना है, मीन, मोड और मीडियन। मीन तुम्हारा 13.1 में मिलेगा, मोड 13.2 में, और मीडियन तुम्हारा 13.3 में। और खास बात कि ये कि हम लोग पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी पैटर्न। तो न्यू एनसीईआरटी पैटर्न में तुम्हारा ये जो चैप्टर मिलेगा वो तुम्हारा 13 है, 13 चैप्टर। अगर तुम ओल्ड टेक्स्ट बुक में देखोगे ये ही तुम्हारा 14 चैप्टर में मिलेगा, ठीक ना। तो इस बात को तुम लोग ध्यान देना। जैसा अगर मान लो कि न्यू बुक होगा तो 13 चैप्टर में ढूंढना, और तुम्हारे पास ओल्ड बुक होगा तो 14 चैप्टर में ये चैप्टर मिल जाएगा, ठीक ना। देखो मीन, मोड और मीडियन। और खास बात कि अगर तुम्हारा इस चैप्टर में फार्मूला पर अच्छा सा पकड़ है, फार्मूला और फार्मूला से रिलेटेड जो टर्म्स है अच्छा से पकड़ है, तो ये चैप्टर पूरी तरह से तुम्हारे मुट्ठी में होगा, ठीक ना। इस बात को ध्यान देना। तो देखो इससे पहले कि हम क्या चाहिए क्लास 10 का मीन, मोड और मीडियन में एंट्री करें, थोड़ा सा क्लास 9 का याद कर लेते हैं। तो देखो मीन, मोड और मीडियन क्या था, तो ध्यान देना कि हम क्लास 9 में पढ़े थे कि जैसे मान लो अनग्रुप फॉर्म में रहे, जैसे कि 2 3 5 7 1 1 और मान लो 2 और 1 2। अगर इसका मीन निकालना होता तो मीन के लिए सिंपल क्या करते हैं, मीन मतलब कहने का मतलब एवरेज, क्योंकि क्लास 9 की बात हो रहा है, यानी जितना सबको सम कर दो, 2 + 3 + 5 + 7 + 1 + 1 + 2 + 2, और बटा में जितना हमारा नंबर दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये हमारा मीन था। मूड क्या था भाई, तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता था उसको हम मूड बोलते थे। तो देखो सबसे ज्यादा बार रिपीट हमारा 2 हुआ है, तो उसके लिए हमारा मूड 2 होता। और मीडियन के लिए 2 फार्मूला, एक हमारा इवन के लिए और दूसरा हमारा ऑड के लिए। एक इवन के लिए और दूसरा ऑड के लिए। इवन के लिए क्या होता था कि n/2 टर्म लेते थे, क्या लेते थे, n/2 टर्म, और उसमें हम कर देते थे ऐड n/2 + 1 टर्म, ठीक ना, और बटा में हम कर देते थे 2। और ऑड के लिए क्या था, तो ऑड के लिए सिंपल n + 1/2, ये हमारा ऑड के लिए था। जैसे यहां पर देख सकते हो कि ऑड की इवन तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये फार्मूला यूज करने से पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में हम अरेंज कर लेते थे, याद होगा इस बात को। जैसे 1 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक ना। उसके बाद अगर इवन है तो ये फार्मूला यूज करते हैं, अगर ऑड है तो ये फार्मूला यूज करते हैं। तो ये हमारा क्लास 9 वाला था। अब देखो क्लास 10 में हमको क्या पढ़ना कि यही जो डाटा रहेगा वो ग्रुप फॉर्म में रहता। जैसे मान लो कि हाँ भाई यहाँ पर 1 1 है, तो यहाँ पर ऐसा रहता है कि जैसे मान लो 0 से 5, 0 से 5 कितना नंबर है, तो मान लो कि क्या चाहिए, 3 गो है। फिर 5 से 10, 10 से मान लो 5 से 10 मान लो 5 गो है। 10 से 15 मान लो इसमें 7 गो है। उसी तरह मान लो 15 से 20, 20 के गो है तो मान लो 6 गो है। तो देखो इस तरह से कुछ दिया रहता। जैसे यहाँ पर अनग्रुप फॉर्म में था, यहाँ पर ग्रुप में नहीं है, सब अलग अलग है, इंडिविजुअल है, ठीक, 2 3 5 7। लेकिन यहाँ पर ग्रुप फॉर्म में यानी 0 से 5 में मान लो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, टोटल संख्या 3 है। उस तरह 5 से 10 में 5 है, 10 से 15 में 7 है, और 15 से 20 में 6 है। तो इसका हम मीन, मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं, तो इस बात को एकदम ध्यान रखना। और हाँ, मीन, मोड और मीडियन ही पढ़ना है, ठीक। अगर फार्मूला कंप्लीट तो ये चैप्टर कंप्लीट है। तो देखो सबसे पहले हम आते हैं मीन में। देखो तो मीन के लिए हम 3 मेथड पढ़ेंगे, क्या, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद एज्यूम्ड मेथड, और उसके बाद स्टेप डिविएशन मेथड। और खास बात ये है कि इस बार ये हटा दिया तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। इस पर हम लोग को 2 ही मेथड पढ़ना है, एक डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ें, उससे पहले इसका हम फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन से ये सारा चीज समझेंगे। तो देखो डायरेक्ट मेथड के लिए फार्मूला, और खास बात ध्यान देना कि हम जो मीन होता है, मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, x बार से। और इसका जो फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का वो होता है सिग्मा a phi xi बाई सिग्मा a phi।
अब देखो यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स है और सिग्मा एफ आई क्या है, बस थोड़ा सा वेट कर लो, जब क्वेश्चन आएगा ये सारा चीज समझ में आ जाएगा। बस अभी थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ये तुम्हारा बैक मेथड के लिए था। अगर हम एज्यूम मीन मेथड के लिए चले तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला कि एक्स बराबर क्या होता, तो ए प्लस होता सिग्मा एफ आई और इसको हम डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ये होता। ये हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड के द्वारा है, ठीक ना, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ये तुम्हारा और स्टेप डिविएशन मेथड तो पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर तुमको ध्यान में नहीं हो तो ऐसे ही अगर याद रखना हो तो याद कर सकते हो। क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू होता है एच, ठीक है ना। अब देखो अगर तुमको फॉर्मूला याद है और तुमको पता है कि एफ आई एक्स आई एफ आई डी आई और एफ आई ये सब क्या है, तो तुम एक्चुअल में फॉर्मूला पर पुट करके इजिली बना सकते हो। तो देखो हम यहाँ पर स्टेप डिवीजन मेथड पर एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग जो कॉन्सेप्ट है जो इस बार हमारा अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी पैटर्न है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड में आएंगे, उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड में। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल वही क्या ग्रुप फॉर्म में 10 से 25 कितना है हमारा, फ्रीक्वेंसी 2 है। इसको हम सारा का हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और जो ऊपर दिख रहा है हम इसको बोलते हैं क्या, क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल 10 से 25 है, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। और यहाँ पर तुम्हारा नीचे जो दिख रहा है वो तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जैसे कि 10 से 25 में टोटल 2 है। जैसे ऐसे समझो ना कि मान लो एक क्लास है, अब क्लास में एग्जाम हुआ, ठीक, 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ। अब 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ तो उसमें 10 से 25 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का है, तो 2 स्टूडेंट्स का। उसी तरह 25 से 40 3, उसी तरह 40 से 55 7, उसी तरह 55 से 70 6 और 70 से 85 6 और 85 से 100 6 आया। देन इसका हमको निकालना है, सबसे पहले हम आएंगे मीन। क्या निकालना, मीन। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हम मीन निकालने के लिए कुछ इस तरह से हम टेबल बनाएंगे, इस फॉर्म में लिख दिए। क्लास इंटरवल था, हम लिख दिए यहाँ पर 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। और ये हमारा फ्रीक्वेंसी जो गिवन था 2 3 7 6 6 6। आज देखो सबसे पहले हमको अगर क्या हम बताए थे कि इस चैप्टर में तुम लोगों को फार्मूला कंप्लीट होना चाहिए और फार्मूला से रिलेटेड टर्म, अगर इतना कंप्लीट है तो ये चैप्टर पूरी तरह से तुम्हारे मुट्ठी में होगा, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम डायरेक्ट में क्या चाहिए, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, तो सिग्मा होता है एफ आई एक्स आई बाई होता है सिग्मा एफ आई। अब ध्यान दो, सिग्मा एफ आई कहने का मतलब ना कि एफ आई में जितना है सबको ऐड कर दो तो हमारा सिग्मा एफ आई बन जाता है। जैसे 2 3 5 5 7 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30। तो ये जो हमारा 30 आया वो हमारा सिग्मा एफ आई है। एफ आई का मतलब ये पूरा दिया हुआ है और सिग्मा का मतलब सबको ऐड कर दो तो हमारा सिग्मा एफ आई हो गया, ठीक। उसी तरह सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब देखो एफ आई एक्स आई, तो एफ आई तो मालूम है, एक्स आई मालूम ना था, तो हम क्या करते कि एफ आई इंटू एक्स आई कर देते हैं और जो आता उसके बाद क्या चीज जितना एफ आई एक्स आई था सबको ऐड कर देते हैं तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बन जाता। तो अब क्या करेंगे, तो हम बनाएंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो उसके लिए सबसे पहले निकालेंगे एक्स आई। अब देखो ध्यान से कि क्लास इंटरवल को हम क्या चीज डिनोट करते हैं सी आई से, फ्रीक्वेंसी को एफ आई से, और ये हमारा जो हमारा एक्स आई है वो हमारा क्लास मार्क है, क्लास मार्क जिसको डिनोट करेंगे एक्स आई से। अब क्लास मार्क क्या होता है, ध्यान देना, क्लास मार्क होता है तुम्हारा, क्लास मार्क बराबर होता है कि अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट क्या है यहाँ पर, अपर क्लास, देखो क्लास मार्क निकालना, अगर इसका पहला का निकालना तो पहला में चेक करेंगे। तो अपर क्लास लिमिट हमारा 10 है, उसमें तुम ऐड कर दो लोअर क्लास लिमिट को यानी 25 और बटा में 2 कर दो, यानी क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान देना L1 प्लस L2 बाई होता है 2। तो देखो हम दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, देन हमारा निकलेगा क्लास मार्क। उसी तरह अगर सेकंड का निकालना तो सेम, देखो तो सबसे पहले इसका करते हैं, तो 10 प्लस 25 35, 35 बटा 2 करेंगे तो 17 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। उसी तरह सेकंड का निकालना है, तो सेकंड का क्या करेंगे 25 प्लस 40, 25 प्लस 40 क्लास मार्क निकालना है, तो 25 प्लस 40 अब बटा 2। जहां का निकालना है उसका सामने वाला हम क्लास इंटरवल में चेक करेंगे और उसके बाद क्या चाहिए, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट लेंगे और क्या चाहिए उसके बाद डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। देखो क्या हो जाएगा, तो 65 बटा हो जाएगा 2 और 65 का बटा 2 का आधा कितना, मतलब कि वही 65 बटा 2 करो तो 32 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा शायद, ठीक। तो 32.5 हो जाएगा, तो करते हैं, तो ये हमारा 32.5 हो गया। आप ध्यान दो, उसके बाद तुम ये ध्यान देना कि वैसे तुम चाहो तो इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करके यहां लिख दो, फिर उसी तरह 55 और 70 को डिवाइड करके यहां लिख दो, 70 85 को डिवाइड करके यहां, मतलब 2 से डिवाइड करके यहां,
50 के 100। अब मान लो अगर तुमको ये टफ लग रहा है तो तुम ये भी कर सकते हो। देखो क्लास इंटरवल में जो हमारा गैप है 10 और 25 के बीच कितना है, 15 का है। कितना है, 15। और सब में देखो सेम ही है, तो बस करना क्या है ना कि जो हमारा क्लास मार्क आ रहा है उसमें सब में हम 15-15 ऐड करते जाएंगे तो सेम आ जाएगा। जैसे अगर मान लो क्या चाहिए थर्ड का निकलना है, बस 15 इसमें ऐड कर दो, तो 5 2 7 हो गया और 3 1 4 हो गया, ये हमारा 47.5। अब तुम चाहो तो इसको कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हो। फिर उसी तरह 47.5 में अगर हम 15 ऐड करते हैं तो 7 5 12 हो गया, हाथ में 1 4 1 5 1 6 62.5। उसी तरह तुम इसमें अगर फिर से 15 ऐड करते हो, यानी सब में हम 15 ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं, 15। यानी जो गैप है, और गैप हम एच या फिर डी से डिनोट करते हैं, ठीक ना, ध्यान देना। तो हम यहाँ पर एच से डिनोट करेंगे, ठीक। तो एच बराबर यानी जो इन दोनों के बीच का जो हमारा गैप है उसको हम एच से डिनोट करेंगे, ठीक। अब देखो नेक्स्ट तुम्हारा 15 ऐड करो इसमें, तो हो जाएगा 5 2 7 और 6 1 7 हो जाएगा। उसी तरह तुम चाहो तो फिर 15 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, तो 5 7 5 12 7 1 8 1 9 92.5। ये तुम्हारा क्लास मार्क है। अब देखो क्लास मार्क है तो अब एफ आई आ गया, एक्स आई आ गया, एफ आई आ गया, एक्स आई, दोनों को मल्टीप्लाई अब करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इधर थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं, ठीक ना, इरेज कर लेते हैं। ये ऐसे सेलेक्ट हुआ, उसके बाद डिलीट, ठीक। अब हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई, ठीक ना। तो एफ आई एक्स आई निकालते हैं। यहां पर एक और एक्स्ट्रा बॉक्स बनाना होगा हमको। एफ आई एक्स आई, अब एफ आई एक्स आई का मतलब क्या चाहिए, जो हमारा एफ आई और एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, देन बन जाएगा हमारा एफ आई एक्स आई। अब 17.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 35 हो जाएगा, ये तो इजी था। अब इसमें गुना करो तो 3 5 15 का 5 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा। उसी तरह 7 5 से कितना हो जाएगा, तो 35। अब कितना हो गया, कैरी 3 हो गया, 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा, तो हमारा 52 हो जाएगा, कैरी 5 हो जाएगा, 7 4 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33। उसी तरह आगे भी कितना, 6 5 0 हो गया, 3 हो गया, 6 2 12 और 3 3 15 और 6 6 36 और 1 हो जाएगा हमारा 37। उसी तरह तुम नेक्स्ट में गुना करो, तो गुना करते हैं कितना हो जाएगा, तो 77.5 है और मल्टीप्लाई 6 है, ठीक ना। 6 5 0 3 हो गया, 7 42 3 45 5 4 और 6 42 4, यानी ये हो गया तुम्हारा 465। और लास्ट में तुम गुना करो तो 6 5 36 के 0 हाथ में हो जाएगा 3 6 9 12 3 15 5 हाथ में 1 और 9 54 1 55। देखो इस तरह से हम एफ आई एक्स आई क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, देखो सिग्मा एफ आई निकाल दिए, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई के ऊपर सबको ऐड कर दें, देन हमारा निकल जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो हम ऐड करते हैं, तो देखो तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 हम कर देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं 0। अब देखो 5 5 10 के 0 हाथ में हो गया 1, 5 1 6 6 5 11 11 5 16 16 2 18 18 और 7 25 और 5 30 हो गया, ठीक ना। हाथ में 3 हो गया, 5 3 8 8 6 14 14 और कैसे हो गया 14 और 7 कितना हो जाएगा 21 21 3 24 24 9 24 9 हो जाएगा तुम्हारा 34 34 3 कितना हो जाएगा 37 और 1 हो जाएगा, ओह गलती जोड़ दिए, फिर से एक बार जोड़ते हैं, 5 3 8 8 14 14 और 7 21 हो जाएगा, 21 3 24 24 और 9, तो 24 9 कितना हो जाएगा 24 9 4 33 हो जाएगा ना, 24 9 33 33 और 3 36 के 6 हाथ में हो जाएगा 3 5 3 8 4 12 3 15 3 हो जाएगा 18। तो देखो यानी यहाँ पर दो चीज आ गया, यानी देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया, ये हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये हमारा 1860 है और सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है, ये हमारा 30 है। अब वो सिंपल फार्मूला पर पुट कर दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू 1860 हो गया और बटा में हो जाएगा 30। अब इसको काट दो तुम, तो 3 6 18 यानी 62 हो गया, कितना हो गया 62 आंसर। ये देखो ये तुम्हारा क्या चाहिए, तो यही तुम्हारा ये तुम्हारा डायरेक्ट मेथड से था। सिंपल देखो क्या ना क्लास इंटरवल में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी को ऐड सम करो तो सिग्मा एफ आई निकल जाएगा। अब क्लास मार्क निकालने के लिए तो हम क्या अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए, देन हमारा क्लास मार्क निकल गया और लास्ट में एफ आई एक्स आई निकाल दिए। तो एफ आई एक्स आई निकालने के लिए क्या किए, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए, एफ आई एक्स आई गया और सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालने के लिए सबको सम कर दिए, ये हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया। अब देखो ये तो हमारा डायरेक्ट मेथड से हो गया। अब यहाँ पर एक एक क्वेश्चन ही ले रहे हैं, ठीक ना। जब हम क्या चाहिए एनसीईआरटी सब सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे, तब हम ज्यादा क्वेश्चन लेंगे। बस अभी क्या चाहिए एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, इसलिए अच्छा से कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट हमारा एक और फॉर्मूला पर हम अभी बनाने वाले, ठीक। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला जो था इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। क्या था, एज्यूम्ड मीन मेथड था ना। अब एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला जो तुम्हारा होता है वो क्या होता है, ध्यान देना।
इसको छोटा करके एक साइड रख देते हैं। और ध्यान देना कि जो भी तुम क्वेश्चन बनाओगे सारा का आंसर सेम ही आएगा, ठीक ना। ये तुम्हारा था, इसका हो गया। अब हम एक और फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। अब वो था एज्यूम्ड मीन मेथड। उसमें क्या था कि एक्स बार बराबर तुम्हारा था a प्लस सिग्मा ए फाई डी आई बाई सिग्मा ए फाई। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर तुमको सिग्मा ए फाई तो मालूम चल गया। अब यहाँ पर a क्या है और सिग्मा ए फाई डी आई क्या है। तो यहाँ पर देखो a क्या है, तो ध्यान रखें यहाँ पर क्लास मार्क है। क्लास मार्क में अगर तुम कोई भी, जैसे मतलब तुमको मान है क्या चीज कहते हैं, इसको ए मानने के लिए, ए मानने के लिए, ए मानने के लिए, ए मानने के कोई भी, तो इसमें हम क्या करते हैं कि मिडिल वाला को हम कोई भी वैल्यू को ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। तो वो जो हमारा वैल्यू रहेगा वो हमारा एक आ गया। ए में क्लास मार्क है, क्लास मार्क में देखो कोई भी तुम वैल्यू को ए ले लो, कोई भी वैल्यू को, जैसे तुमको माने तो 17.5 ले लो, 32.5 ले लो, 47.5 ले लो, 62.5 ले लो, 77.5 ले लो, 92.5 ले लो, जो तुम्हारा इच्छा कर रहा है बस उसको ए वैल्यू मान लेंगे। अब मान लिए, अब देखो अब हम निकालेंगे डी आई। क्या निकालेंगे? डी आई। देखो डी आई, तो डी आई हम निकालते हैं, ठीक ना। तो डी आई निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, देखो ध्यान से। पहले हम यहाँ पर डी आई निकालेंगे और डी आई निकालने के बाद उसके बाद हम एफ आई डी आई भी तो निकालना होगा ना हमको। एफ आई डी आई, ये हमारा एफ आई डी आई का बॉक्स हो जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक, तो डी आई निकालते हैं। तो देखो डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान देना डी आई बराबर तुम्हारा होता है पता है क्या, कि देखो एक साइड लो और उसमें एक को घटा दो तो वो हमारा डी आई निकल जाएगा। जैसे अगर आपको सबसे पहला डी आई निकालना है तो सबसे पहले एक्स क्या है, तो एक्स आई हमारा है ये 17.5 और माइनस हम कर देंगे क्या, ए यानी 47.5। अब इसको अगर घटा देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा डी आई पहला, ठीक ना। तो 5 में से 5 गया 0, वैसे अब 7 में से 7 गया 0 और 4 में से 1 गया 3, तो ये हमारा क्या निकल गया, डी आई निकल गया। तो देखो और ये माइनस में, ठीक ना, ये हमारा क्या हो गया, अच्छा 4 में से 1, एक और चीज, ठीक है ना, ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा, यानी ये हमारा डी आई हो जाएगा -30। कितना हो जाएगा, -30। अब सेकंड का डी आई निकालना है तो सेकंड के लिए क्या करेंगे, तो यहां पर हम एक साइड आपकी यहां पर लेंगे, एक साइड लेंगे आपकी 32 और ए का वैल्यू तो हमारे लिए सेम ही है, यानी यहाँ पर एक साइड का वैल्यू हो जाएगा 32.5 और माइनस हो जाएगा हमारा कितना, 47.5। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो हमारा, सॉरी 7 में से 2 गया तो हमारा 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या चीज, तो 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, यानी -15 हो जाएगा, ठीक ना। अब वो तुम यहां भी कह सकते हो, जैसे कि यहां पर अब देखो 47.5। नेक्स्ट है 32.5 माइनस 47.5, तो घटा दो कितना हो जाएगा, तो 5 जाएगा, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया हमारा 5 हो जाएगा, 4 में से 1 गया यानी -15। ये हमारा डी आई का वैल्यू -15 आ गया। उसी तरह हम इसका निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक साइड क्या है, तो एक साइड का वैल्यू तुम्हारे लिए 47.5 ही है और एक का वैल्यू 47.5 है, तो 47.5 करेंगे और माइनस कर देंगे हम 47.5, ठीक ना। तो 47.5 एक साइड का वैल्यू है -47.5, तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब उसी तरह देखो करना क्या है ना, कि जितना तुम्हारा यहाँ पर गैप है, गैप कितना है 15, अगर जैसे यहाँ पर 15 ऐड करके क्लास मार्क निकाल लेते, उसी तरह अगर तुम डी आई में भी 15 जितना है उसमें 15 ऐड कर दो तो उसके बाद क्या निकल जाएगा, उसका डी आई। जैसे 0 में 15 ऐड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 में 15 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा और 30 में 15 ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा डी आई निकल गया, ठीक ना। डी आई बराबर फॉर्मूला याद रखना, एक्स आई माइनस ए, और लास्ट तुम्हारा सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई क्या होता है, तो जो हमारा एफ आई है डी आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा एफ आई डी आई निकल जाएगा। तो ये तो और इजी है, 30 गुना 60 या -60 हो गया। अब उसके बाद 3 में -15 से तो -45 हो जाएगा। अब उसके बाद 7 में 0 से 0 हो जाएगा। अब 6 में 15 से 90 हो जाएगा, फिर 6 में 30 से 180 हो जाएगा और लास्ट में तुम्हारा 6 में 45 से, ये गुना कर लो कितना हो जाएगा। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, लेकिन ये सब लिखते चलना कॉपी में, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, तो 6 5 0 13 3 हो गया, 6 4 24 और ये जाएगा 270। अब हम अगर सबको ऐड कर दें तो हमारा निकल जाएगा क्या, तो सिग्मा एफ आई डी आई निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई, और सिग्मा एफ आई का 30 और ए का वैल्यू हम चुके मान चुके हैं 47.5। तो हम निकालते हैं सिग्मा एफ आई डी आई, तो सबको ऐड करो तो -60 और -45 कितना हो जाएगा, तो ऐड करो तो 5 हो जाएगा, 6 10 यानी 105 हो जाएगा माइनस में।
और इधर कर दो तो 9 9 दूना 18 9 के 27 27 27 540, तो 540 इधर प्लस में। सब को हम सॉल्व करते हैं तो 10 में से 5 गया 5, 3 में से 0 गया 3 और 5 में से 1 गया 4, यानी कितना हो गया, तो ये हमारा 435 आ गया। यानी एफ आई डी आई का वैल्यू सिग्मा में क्या होता है 435। आप क्या करेंगे तो सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर कर देंगे पुट, और जब पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यू और इजी हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना था 47 पॉइंट हो जाएगा 5 प्लस में 435 और बटा में हो जाएगा 30। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो अब देखो ये तुम्हारा 47.5 हो गया। अब देखो ये 30 से तुम्हारा 14.5 बार में कट जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ पर 14.5 हो जाएगा। अब अगर तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा ये भी कितना आ जाएगा, तो सेम 62 आ जाएगा। देखो सिंपल, यानी x बार बराबर हो गया a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, और यहाँ से सिग्मा एफ आई डी आई बराबर हो गया 435, ठीक ना। अब यहाँ पर सिग्मा एफ आई बराबर 30 और a बराबर 47.5। अब यहाँ पर फॉर्मूला पर पुट किए तो a का वैल्यू 47.5 था और यहाँ पर प्लस हो गया, और सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू 435 था और बाई 30 कर दिए। और उसके बाद क्या चीज क्या सॉल्व किए तो आ गया हमारा 62। यही था तुम्हारा, ये था तुम्हारा डायरेक्ट मेथड और ये था एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक ना। तो इसी तरह से हम क्या मीन को कंप्लीट हुआ। मीन में क्या सिंपल क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी एक्स आई निकालो, एफ आई एक्स आई निकालो, डी आई निकालो और सिग्मा एफ आई डी आई। अब यहाँ पर सारा चीज से तुम लोग को याद होगा कि सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब सबको अगर ऐड करते हैं एफ आई एक्स आई में सिग्मा एफ आई एक्स आई निकल जाएगा सिग्मा एफ आई, यानी अगर एफ आई को ऐड करें तो वो हमारा सिग्मा एफ आई। उस तरह ए फ्रीक्वेंसी में कोई भी ए मान लो और उसके बाद क्या चाहिए ये फार्मूला पर तुम यूज कर लो, किस फार्मूला पर, तो एक्स आई माइनस ए पर, और उसके बाद यहाँ पर सारा वैल्यू पुट कर लो और उसके बाद लास्ट में हम सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा मीन निकल गया। अब देखो मीन के बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो मोड पर आएगा। अब देखो मोड के लिए तो सिंपल मोड, तो मोड के लिए यहाँ पर भी ग्रुप फॉर्म में, और मोड का फॉर्मूला तुम याद रखना क्या होता है, तो मोड का फॉर्मूला जो तुम्हारा होता है वो क्या होता है ध्यान देना, तो एल प्लस होता है क्या ना f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू होता है h। इस फार्मूला को एकदम याद रखना, ठीक। और इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, जैसे यहाँ पर तुम लोग को सारा चीज निकालना पड़ गया, क्या क्या निकालना पड़ गया, एफ आई एक्स आई डी आई एफ आई डी आई ये, लेकिन तुम्हारा मोड और इससे इजी है, ठीक ना। मोड क्या है तो एल प्लस f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब इसी के लिए सेम क्वेश्चन को हम यहाँ पर रखे हैं, ठीक ना, सेम नहीं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका तुमको निकालना है मोड। क्या निकालना है मोड। तो मोड निकालने के लिए सिंपल देखो जो हमारा फॉर्मूला सबसे पहले उसको याद रखो। फॉर्मूला क्या था, तो मोड बराबर हम अभी तुरंत लिखे थे क्या, तो फॉर्मूला था एल प्लस क्या था f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू था तुम्हारा h। अब देखो एल क्या है, तो एल यहाँ पर एल का वैल्यू अगर तुमको मालूम है और f1 का वैल्यू मालूम है, f0 का वैल्यू मालूम है और f2 का वैल्यू मालूम है और h का वैल्यू मालूम है, तो बस इस फॉर्मूला पर पुट करने के बाद इजीली बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम जो वैल्यू नहीं पता उसको पता करते हैं। देखो एल पता करने से पहले सबसे पहले इसमें अगर तुमको मोड निकालना है तो सबसे पहले तुमको f1 का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर f1 पता है तो तुम सारा निकाल सकते हो, और f1 कहने का मतलब कि जो हमारा सबसे बड़ा होगा ना फ्रीक्वेंसी में। तो फ्रीक्वेंसी में देखो सबसे बड़ा कौन सा है, 6 नहीं है, 11 21 23 14 5। देखो सबसे बड़ा जो हमारा दिख रहा है यहाँ पर ये तुम्हारा 23 दिख रहा है, तो जो हमारा सबसे बड़ा है उसको हम मानेंगे f1। क्या मानेंगे f1। अब देखो f1 को जो पहले वाला होता है उसको हम मानते हैं f0। क्या मानते हैं f0, तो हमारा 21 हो गया। और f1 के जस्ट आगे वाला होता है उसको मानते हैं f2, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया f1 f0 और f2। f1 जो सबसे बड़ा होगा उसके पहले वाला हमारा f0 हो जाएगा और f0 हो जाएगा और उसके बाद वाला हमारा f2 हो जाएगा। अब देखो ये सारा चीज तो हो गया, अब हमारा l बच गया और h बच गया। तो तुम पता है क्या करो, इसी में देखो f में जो सबसे पहले है यहाँ पर जो दिख रहा है जो हमारा क्या चाहिए अपर क्लास लिमिट है वो हमारा l हो जाएगा, ठीक ना। तो l हमारा हो गया 35 और h क्या होता है हम बताते हैं, h दोनों के बीच का डिफरेंस अभी तुरंत हम बताए थे, ठीक। तो 35 और 50 के बीच का डिफरेंस चेक कर लो कितना है, तो देख लो 15 का डिफरेंस है, तो हमारा h का जो वैल्यू हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी देखो सारा चीज f1 पता चल गया, f0 पता चल गया, f2 पता चल गया, h पता चल गया और l पता चल गया। अब बस फॉर्मूला पर पुट करना है। तो l का वैल्यू चेक करो तो l का वैल्यू कितना है 35 है, f1 का वैल्यू चेक करो तो f1 का 23 है, f0 का वैल्यू चेक करो तो 21 है और उसके बाद 2f1 यानी 2 इंटू f1 का वैल्यू 23 माइनस f0 यानी 21 माइनस f2 का वैल्यू 14 है और इंटू हो जाएगा कितना
इंटू हमारा 15। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो आगे सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। सेम यहाँ पर फिर से हम उसी चीज को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 35 प्लस क्या था, 35 प्लस 23 माइनस 21 था, 23 माइनस 21 बटा 2 गुने 23 माइनस 21 और माइनस 14 और गुना था हमारा 15। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करो तो 35, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 23 माइनस 21 हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर 23 ना, 23 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 46 और माइनस कर दो 4 और a 1 5 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, इंटू हमारा 15 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो 35 प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 2 बाई 46 माइनस 35 11 हो जाएगा और इंटू 15। अब सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई वाला। तो 35 प्लस 15 टू 30 हो जाएगा और बटा में 11 हो जाएगा। अब इसको तुम सॉल्व करो तो यहाँ तो तुम चाहो तो इसको काट भी सकते हो यहाँ, ठीक ना। काट दो तो 11 दूना 22 हो जाएगा, 8 हो गया, कितना हो जाएगा 80, तो 11 से 77 हो गया, 30 हो गया, तो फिर उसी तरह रिपीट करते जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, तो 35 प्लस हो जाएगा 2.72। अब इसको अगर ऐड कर देंगे तो 17.72। ये तुम्हारा मोड हो गया। देखो मोड के लिए बहुत इजी स्टेप है, क्या फॉर्मूला याद रखो और फॉर्मूला याद रखने के बाद बस तुमको ये पता होना चाहिए। F1 निकालने के लिए जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा F1 से तो पहले वाला होगा और F1 से पहले वाला F0 होगा और उसके बाद F2। ऐसा मत करना कि F1 ही है तो उससे कम होगा F2 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ना। इस बात को ध्यान देना। और जो हमारा F1 है उसी में जो हमारा अपर क्लास लिमिट होगा उसको हम L मान लेंगे और दोनों का जो बीच का डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और इसको फॉर्मूला तुमको ये याद रखना है और इसके बाद क्या चाहिए, फॉर्मूला पर पुट करते जाना। और मोड में तुम्हारा कुछ इधर उधर नहीं क्वेश्चन करेगा, सारा सिंपल ऐसे दिया रहेगा और तुमको सॉल्व करना होगा, ठीक ना। इस तरह से हमारा मोड कंप्लीट होता है जिसका आंसर 37.2 आ गया, ठीक ना। मीडियन, अब देखो मीडियन, मीन और मोड तक कंप्लीट कर लिए। मीडियन ये भी इजी है और इसमें भी तुमको फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला में जो तुम्हारा टर्म रहेगा उसको पहचानने आना चाहिए, ठीक। देखो सिंपल इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन बराबर तुम याद रखना क्या, बस एक ही फॉर्मूला है भाई, क्या, तो एल प्लस, अब एल तो पता चल गया क्या चाहिए, अपर क्लास लिमिट एन बाई 2 माइनस सी एफ। अब ये चीज ना आ गया बटा एफ, फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है, और एच, ये सारा चीज तो पता चल गया होगा। यानी यहाँ पर तुमको 2-3 चीज पता चल गया अब तक, एल पता चल गया होगा, एफ पता चल गया और एच पता चल गया। अब एन बाई 2 और यहाँ पर सी एफ क्या है, तो देखो ध्यान से। अब यहाँ पर उसके लिए भी क्या आते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारा क्या क्लास इंटरवल दिया हुआ है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक। तो क्लास इंटरवल 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। अब ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 2 3 8 6 6 6 3 2। अब देखो इसका हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल को इस फॉर्म में लिख लिए और फ्रीक्वेंसी को इस फॉर्म में लिख लिए। अब देखो हमको यहाँ पर फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला तुम्हारा मीडियन के लिए क्या था, मीडियन के लिए फॉर्मूला तुम्हारा था एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ठीक ना। अब देखो अगर तुमको मीडियन में सारा पता है, एल पता क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, तो तुम इजिली कंप्लीट कर पाओगे, ठीक ना। देखो सबसे पहले तुमको इसमें क्या मालूम करना होगा, एन मालूम करना होगा। उसके बाद जब एन मालूम हो जाए तो एन बाई 2 मालूम करो, उसके बाद सी एफ मालूम करो, सी एफ मालूम करने के बाद उसके बाद एफ मालूम करो, एफ मालूम करने के बाद एल और लास्ट में एच। अब ध्यान दो, तो तुमको जब मीडियन निकालना तो तुमको एक नया चीज चाहिए और वो तुम्हारा रहेगा सी एफ। क्या रहेगा, सी एफ। अगर सी एफ निकालने के लिए सबसे सिंपल क्या ना, जैसे ये 2 है तो इस 2 को ऐसे 2 लिख दो और उसके बाद क्या रखी, तिरछा तिरछी गुना जोड़ते चले जाओ, 2 3 5, फिर 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 6 25, 25 3 28 और 28 2 30। अब देखो एन क्या है, तो एन एक्चुअल में जो हमारे ये सम है, फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा उसको हम एन बोलेंगे। 2 3 5 5 और 8 13 13 6 19 19 25 25 3 28 28 2 30। ये जो हमारा सम है वो हमारा एन हो गया, यानी एन। और खास बात हमेशा ध्यान रखना कि ये वाला और ये वाला हमेशा सेम ही होता है, हमेशा सेम, हमेशा। तो तुम ये सी एफ निकालो तो इसका लास्ट और एन हमेशा सेम होगा। तो एन पता चल गया, एन हमारा क्या हो गया 30। और जब एन 30 है तो एन बाई 2 क्या हो जाएगा, तो 30/2 यानी हमारा हो गया 15। अब सी एफ क्या है, तो सी एफ ध्यान दो, जैसे कि क्या ना कि सी एफ, अब सी एफ में तो सी एफ यहाँ टोटल है, अब सी एफ में क्या वैल्यू लेंगे, ध्यान दो। a/2 कितना है 15, तो देखो सबसे पहले ये तो 15 कहां पर आ सकता है, तो देखो ध्यान से 13 और 19 के बीच 15 है कि नहीं, 13 और 19 के बीच, तो जो उसके जस्ट ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला जैसे 13 और 19 के बीच 15 आ सकता है, तो ऊपर हमारा छोटा वाला नंबर डी नंबर क्या है 13, सीएफ हो गया, यानी यहां से सीएफ का वैल्यू आ गया 13। हमेशा ध्यान दो जहां पर हमारा n/2 आएगा उसके जस्ट ऊपर वाला को हम सीएफ मानते हैं।
अब देखो जो हमारा सी एफ है उसके जस्ट तिरछा में आओ तो वो हमारा एफ हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी हमारा 6 हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी में तुम अगर सामने आते अपर क्लास लिमिट होगा वो हमारा एल हो जाएगा, और जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो हमारा एच हो जाएगा, यानी 55 और 60 के बीच कितना डिफरेंस है 5 का, तो हमारा एच हो गया, ठीक है ना। यानी देखो सबसे पहले एन पता हो गया, n/2 पता हो गया, सी एफ, तो सी एफ दोनों के बीच देखो, और उसके जो ऊपर वाला सी एफ के जस्ट तिरछा में अगर मान लो सी एफ ये रहता तो इसके तिरछा में एफ हमारा 8 आ जाता। अब यहाँ पर क्योंकि सी एफ 13 है इसलिए हमारा 6 आ गया, 6 के सामने वाला एल में भी अनिवार्य नहीं लेना है, जो हमारा क्या चाहिए एफ रहेगा उसके सामने वाला टेल। अब देखो सारा चीज हो गया, अब फार्मूला पर क्या करेंगे, बस पुट कर देंगे, तो पुट करते हैं फार्मूला पर। यहाँ पर हम फार्मूला फिर से लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा यहाँ पर हो जाएगा शायद। देखो एल का वैल्यू चेक करो तो 55 हो गया, प्लस n/2 का वैल्यू यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 15 माइनस 13 बटा एफ का वैल्यू चेक करो तो एफ तुम्हारा 6 है, और गुना एच का वैल्यू 5। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, तो 55 प्लस 15 में से 13 गया 2 बटा 6 और गुना में हो जाएगा 5, 2 तिहाई 6। अब इसको तुम काट दो तो कट जाएगा कितना बार में, तो 3 से 3 एकम 3 बच गया 3 6, उसी तरह तो आगे बढ़ते रहेगा, ठीक ना। 55 प्लस हो गया 1.6 कितना हो गया, तो 56.6, यही तुम्हारा आंसर होगा मीडियन। मीडियन निकालने के लिए देखो मोड में भी सेम था, मोड में क्या था, बस तुमको फार्मूला कंप्लीट करना था, फार्मूला सॉरी यहाँ नहीं है यहाँ पर, ठीक ना। फार्मूला अगर कंप्लीट था तो ये मोड भी कंप्लीट, और मीडियन में भी क्या था कि मीडियन में बस तुमको फार्मूला कंप्लीट रखना है, और फार्मूला कंप्लीट रखने के बाद बस तुमको ये पहचानने आना चाहिए, पहचानने के बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। आज देखो मीडियन का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन ये है, ठीक ना, आप ध्यान दो, क्वेश्चन तुम्हारे लिए यहाँ पर ये है, अब इसका भी निकालना है मीडियन। मीडियन क्या है, अच्छा एक और चीज, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। आज इसमें क्या कर दिया ना कि मीडियन दे दिया है, क्या दे दिया है, मीडियन दे दिया है। अब कह रहा है कि मीडियन बराबर तुम्हारा है 28.5, मीडियन बराबर 28.5 है। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में एक्स और वाई है, तो एक्स बराबर और वाई बराबर तुमको फाइंड करना है, ठीक ना। अब देखो ये कैसे होगा, तो देखो अगर क्या चाहिए, ये सिंपल सा था कि इसमें क्या था, ये फार्मूला था और सिंपल हम क्या किए तो पुट कर दिए और उसके बाद हम बना दिए, ठीक ना। इसमें तो कोई झंझट नहीं था। अब इसमें थोड़ा सा झंझट दे दिया कि भाई इसमें क्या नहीं, फ्रीक्वेंसी में एक्स और वाई गायब कर दिया, अब कह दिया मीडियन 28.5 है, देन एक्स और वाई फाइंड करें। तो इसके लिए भी क्या ना कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास इंटरवल को ऐसे लिख लिए, फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख लिए। अब हम क्या चाहिए, मीडियन में एक नया चीज आता है वो तुम्हारा सी एफ, तो सी एफ के लिए क्या बताया था, 5, ये 5 है, 5 हो गया। अब इसके बाद 5 प्लस एक्स करो तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा। अब 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ दो तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा। 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो 15 जोड़ देंगे तो 5 40 प्लस एक्स हो जाएगा। अब उस तरह 40 प्लस एक्स में y जोड़ दो तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब 40 प्लस एक्स प्लस वाई में जोड़ दो तो कितना है, 40 प्लस एक्स प्लस वाई में 5 जोड़ देंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई जोड़ दो। फाइनली हमारा सी एफ निकल गया, क्या निकल गया, सी एफ। और एक और चीज इसमें दिया है कि इसका जो टोटल है वो 60 है, कितना है 60। यानी देखो जो जो गिवन था हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या, तो मीडियन का फॉर्मूला सबसे पहले गिवन है, मीडियन बराबर कितना है 28.5 है, टोटल तुम्हारा यानी n बराबर तुम्हारा 60 है, ये n ना है। अब उसके बाद n बराबर 60 तो n/2 कितना हो जाएगा, तो n/2 हमारा 30 हो जाएगा। अब देखो 30 हो गया, अब 30, अब ध्यान दो 30 हो गया। अब और कुछ दिया हुआ है, अब कुछ तो दिया हुआ नहीं है। अब देखो सबसे पहले एक और चीज, यहाँ पर तुम एक और चीज कर सकते हो, हम अभी तुरंत बताए थे कि ये जो और ये हमेशा इक्वल होते हैं, क्या होता है, इक्वल। यानी तुम यहां से क्या कर सकते हो कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर तुम क्या कर दोगे 60, यानी एक इक्वेशन तुम्हारा बन गया, ठीक ना। और क्योंकि हम अभी तुरंत बताते थे कि यहाँ पर जो हमारा सम होता है यहाँ पर n 30 ये 30 हमेशा इक्वल, तो यहाँ पर देखो हमारा एक इक्वेशन बन गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, ये तो हो गया। यानी हम x प्लस वाई बराबर लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60 माइनस हो जाएगा 45, यानी x प्लस वाई बराबर तुम्हारा आ गया 15। अब ध्यान दो, अब ये तो एक इक्वेशन आ गया। अब देखो हम मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे और एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं, मीडियन बराबर क्या होता है, तो होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू होता है तुम्हारा एच। अब ध्यान दो, तो मीडियन का वैल्यू तुम्हारा दे दिया 28 पॉइंट कितना दिया है
5 और एल का वैल्यू चेक करो तो एल हम ये पता नहीं है तो हम क्या निकालेंगे, अब यहां से पता करेंगे, तुम्हारा एल पता करेंगे और सी एफ पता करेंगे और एफ पता करेंगे, ठीक ना। देखो सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, इसमें हम पता करेंगे सी एफ, तब तो पता चलेगा एफ। तो सी एफ क्या होगा, तो सी एफ ध्यान दो, जैसे सी एफ कहां पर, ये 30 कहां पर आ सकता है, 5 प्लस एक्स या 25 प्लस एक्स की जगह यही नहीं आएगा, तो उसके जस्ट ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्या है, तो ये हमारा ऊपर वाला, तो ये हमारा हो जाएगा सी एफ, क्या आ जाएगा सी एफ, तो सी एफ हमारा हो जाएगा क्या 5 प्लस एक्स। अब 5 प्लस एक्स के जो नीचे वाला होता है उसको हम क्या मानते हैं, एफ मानते हैं, और एफ के जो सामने वाला होता है उसको हम मानते हैं एल, यानी एल बराबर 20। ये पता चल गया, सी एफ, एफ और एल सारा पता चल गया। अब क्या वैल्यू तो पुट करना है, एल इधर पेज है नहीं है, चलो यहां पर, यानी एल का वैल्यू कितना है, एल है 20 प्लस n/2 का वैल्यू अभी आया था, कितना आया था 30 माइनस सी एफ का वैल्यू चेक करो तो सी एफ तुम्हारा कितना है, तो 5 प्लस एक्स है, तो 5 प्लस एक्स, और बटा में क्या आ जाएगा, एफ का वैल्यू चेक करो तो एफ है 20 और एच कितना है, तो एच यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 10 हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 10। अब ध्यान दो, अच्छा ये प्लस में ये माइनस में कर सकते हैं कि नहीं, कर देंगे साथ में, टेंशन मत लो। अब 30, अब देखो क्या ये प्लस है इधर माइनस में ला दिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं 30, अब माइनस को एंटर करो तो माइनस प्लस माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बटा हो जाएगा 20 और इंटू में हो जाएगा हमारा 10 है, ठीक ना। अब आगे सॉल्व करते हैं, 28.5 माइनस 20 हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। अब 30 में से 5 गया 25 माइनस एक्स बटा हो जाएगा 20, अब गुना में 10, अब इसको तो काट ही सकते हैं, दो बार में कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 8.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8.5 इंटू 2 हो जाएगा, और इधर 25 माइनस कितना है, एक्स है, ठीक ना। अब आगे हम सॉल्व करते हैं तो आगे क्या हो जाएगा, तो 8.5 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 17 इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा एक्स। अब ध्यान दो प्लस में इधर आया तो माइनस में 17 माइनस 25 बराबर हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक ना। अब 17 में से 25 जाएगा कितना हो जाएगा, तो 8 7 15 यानी माइनस 8, यानी कितना हो गया, तो माइनस 8 बराबर हो जाएगा माइनस एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर तुम्हारा आ गया 8, एक्स का वैल्यू आ गया। अब देखो एक्स का जब वैल्यू 8 आ गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखो अभी तुरंत हम जान रहे थे x प्लस वाई बराबर तुम्हारा था कितना 15 था, अभी तुरंत लाए थे, तो x का वैल्यू 8 प्लस वाई बराबर कितना 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो 15 माइनस 8 कितना आ गया, तो 9 आ गया, सॉरी 9 नहीं 7 आएगा, यानी फाइनली x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर तुम्हारा आ गया कितना, x बराबर 8 आ गया और y बराबर कितना आ गया 15, वो सॉरी y बराबर 7 आया है, y बराबर 7। यानी देखो सिंपल क्या था ना कि CF निकाले, CF निकालने के बाद इसमें CF मालूम किए, से बाद हमको F मालूम चल गया, जब F मालूम चल गया तो उसके बाद हम L मालूम किए, L मालूम किए उसके बाद H, और उसके बाद क्या एक इक्वेशन देखी कि हाँ 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60 होगा, क्योंकि अभी तुरंत हम जाने थे, और उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H कर दिए, 28.5 इक्वल टू सारा फॉर्मूला पुट किए, प्लस में था माइनस में कर दिए, इसको सॉल्व किए, -5 माइनस x हो गया इंटू 10, 8.5 और इधर क्या चाहिए गुना में था, सॉरी इधर भाग में था गुना में कर दी इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखिए x का जो वैल्यू आया वो तुम्हारा क्या आया था, x बराबर 8 आ गया, जब x का वैल्यू 8 आया तो हम इसमें पुट कर दिए तो y का वैल्यू आ गया 7। ये फाइनली हो गया कंप्लीट, तो हम दो टाइप्स का मीडियन में कंप्लीट कर लिए, ठीक ना। तो इस तरह से तुम्हारा क्या आज का जो लेक्चर है यानी मीन मोड और मीडियन यही तुम्हारा था, और 14.4 जो कि हम लोग ग्राफ पढ़ना था वो तो हटा दिया, ठीक ना। तो मीन मोड और मीडियन, मीन में हम क्या पढ़े, तो मीन में हम दो मेथड पढ़े, ठीक ना। ये सबसे पहले क्लास 9 तो याद दिला ही दिए थे, मीन में डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। तो फार्मूला में एक क्वेश्चन के द्वारा हम समझे मीन, ठीक ना, डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट में क्या चाहिए फार्मूला था याद कर लिए थे, और उस पर क्या चाहिए एज्यूम्ड मीन मेथड, दोनों को हम यहाँ पर निकाल लिए। तो एक्स आई निकाले क्लास मार्क, उसके बाद एफ आई एक्स, उसके बाद डी आई निकाले, उसके बाद एफ आई डी आई, और लास्ट में मोड आया। मोड में क्या फार्मूला था, इसमें तो ज्यादा कुछ करना नहीं था, फार्मूला पर पुट करके आंसर लाना था, तो आंसर हम ला दिए इसमें। और लास्ट तुम्हारा था मीडियन, मीडियन में भी फार्मूला पुट करना है, तो फार्मूला पर पुट करने के लिए एक क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन में क्या चाहिए फार्मूला पर पुट किए हो गया। और एक अदर टाइप का क्वेश्चन मिलता है जिसमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना था, तो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले मीडियन दिया हुआ था और टोटल भी दिया हुआ था, तो हम यहाँ पर सारा CF निकाले और जो जो हमको जरूरत था सारा निकाल के हम इस फॉर्मूला पर पुट कर दिया, जब पुट किया तो हमारा आंसर आ गया। तो फाइनली ये जो चैप्टर है पूरी तरह से हो गया फिनिश। अगर कोई डाउट अभी भी रह जाता है तो सिंपल क्या करना है, कमेंट से बताना है, और हाँ इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है ना। और खास बात अगर तुम इस चैनल पर न्यू है तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मेरिट क्लास 9-10 का, उसमें जरूर ऐड हो जाना, क्योंकि वहां पर तुमको अगर कोई डाउट है तो ग्रुप डिस्कशन का क्या चाहिए मिल जाएगा ग्रुप, ठीक ना। और मान लो स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएगा, और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर तुम
टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हो। और खास बात व्हाट्सएप चैनल भी बन चुका है, ठीक ना, तो व्हाट्सएप चैनल में भी ऐड हो जाना, ठीक। और इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल में बता दें कि जो हम पढ़ रहे थे उसमें जो बैच में पढ़े थे उसका नाम है बुनियाद, जिसमें तुमको लेक्चर वीडियोस मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेक्चर क्विज सेशन और लाइव डॉट जो कि हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक ना। पिछला अचूक बैच में किए थे, बुनियादी में भी करेंगे, सीबीएसई अपडेट और एनटीएससी ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लास्ट में मोटिवेशन एंड स्ट्रेटजी जब मिलता है। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ खास बात अपने फ्रेंड्स पर जरूर शेयर करना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार छोटा सा लाइक जरूर देना, ठीक ना, कि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एक छोटा सा लाइक तो बनता है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर को अच्छा से कंप्लीट कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और इस बार बोर्ड को हम फोड़ेंगे, ठीक है।